नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मणिपुर की घटना को लेकर के सियासी उबाल आ चुका है। दरअसल मणिपुर की घटना पर बोलते हुए पीएम मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम ले लिया। अब इसके बाद भूपेश बघेल सहित पूरी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और आज चर्चा इसी मसले पर कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये बार बार हमले किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो कहना है, क्या ये वाकई में इसके पीछे कोई संदेश है या इसका सियासी लाभ लेने की एक बड़ी कोशिश है। बहुत सारे सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिए। पहली बार मीडिया के सामने आया, 36 सेकंड उन्होंने बात की। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। तो मणिपुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट सामने आता है और इसको लेकर के सियासी उबाल तब ज्यादा बढ़ने लगता है जब छत्तीसगढ़ का जिक्र उस बयान के अंदर नजर आने लगता है। लेकिन इसी को लेकर के रसाकशी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं और इन्हीं तमाम सवालों को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इनका जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाए वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र वर्मा जी आपसे कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो बयान भी हमने दिखाया है अपने सभी दर्शकों को, उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये निंदनीय है और इस पर आक्रोश भी है। तो इसको अपने ऊपर लेना और उस पर सियासी बयानबाजी उसके बाद से जब शुरू हो गई, आपको लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकली एंगल है या असल मायने वो कह रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि भैया पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए? शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है। जिस बात का आरोप ये छत्तीसगढ़ पर लगा रहे हैं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है जो आखिरी बार 2021 में जारी हुआ। 2018 की तुलना में ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, 18वें क्रम पर है महिलाओं के खिलाफ अपराध में, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तीसरे नंबर पर था, 18वें नंबर। पिछले 4.25 साल में, 4.5 साल में 15 पायदान अपराध नियंत्रित हुआ है, यह केंद्र की एजेंसी कहती है। और संविधान के अनुच्छेद 371C में मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा है। जो ये ढोल पीटते हैं डबल इंजन की सरकार, वहां राज्य में भी इनकी सरकार है। और राज्य में इनकी सरकार कैसे बनी? 2017 में, ये मेरा आरोप नहीं है, एनआईए के कोर्ट में इस बात का शपथ पत्र दिया गया है
कि मणिपुर चुनाव के समय 2017 में कुकी विद्रोही संगठनों के साथ भाजपा की साठगांठ हुई, 15 करोड़ लेन देन की गई और आतंकियों के साथ मिलकर ये सरकार बनाए। और लगातार जो भाजपा का मूल चरित्र है, इनका राजनीतिक एजेंडा है बांटने और काटने की नीति, एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा करने की। ये छत्तीसगढ़ में भी एक उचित प्रयास किए, कवर्धा में हिंदू मुस्लिम किए, बस्तर के नारायणपुर में हिंदू वर्सेस ईसाई किए। लेकिन ये भूपेश सरकार है, यहाँ कानून और संविधान का राज है, यहाँ इनकी दाल नहीं गली और वो दंगे और उन्माद भड़काने का कुछ प्रयास भी नियंत्रित कर लिया गया। इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। आपको याद होगा रमन राज में जो मीना खलको, मड़कम हिड़ में सोनी सोरी, झलिया मार जैसे प्रकरण, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड के नाम से बदनाम था। लगातार अपराध हो रहे थे, 27,000 बहन बेटियां छत्तीसगढ़ से गायब हुई। हाँ। उस पर इनके मुंह में दही जम गया था, विधानसभा में सवाल लगाए जाते थे तब भी ये जवाब नहीं देते थे। हमारी सरकार आने के बाद जब जांच हुई तो भाजपा कार्यकर्ता, चलिए ठीक है सर, ठीक है। आपने बड़े सवाल उठाए, जरा उसका जवाब भी ले लेता हूं। राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राजीव जी, अब इस बात को लेकर के आपत्ति है कि आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र क्यों किया? ठीक है, आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ राजस्थान के अलावा जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां भी जिक्र कर लेते, उनका नाम ले लेते। देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मणिपुर जल रहा है। मणिपुर हम सबका है। ये कांग्रेस का नजरिया है कि जब संसद में कहते हैं कि देश वाले मिलकर मणिपुर पर चिंता विषय करें तो कांग्रेस बोलते नहीं, मणिपुर पर हम चिंता नहीं करेंगे, हम एक साथ संयुक्त बयान नहीं देंगे। हमको चाहिए धारा 16, धारा 56 के तहत अलग से स्पेशल स्टेटस के संदर्भ में हम बयान देंगे, नहीं तो हम बयान नहीं देंगे। हम एक मत होकर मणिपुर के खिलाफ नहीं करेंगे। तो कांग्रेस वो पार्टी है जो चाहती है कि देश में दंगे भड़के। कांग्रेस ने विरासत में पंजाब में दंगे भड़काए, पंजाब ने अमृतसर में दंगे भड़काए क्योंकि वहाँ अकालियों की सरकार थी। कांग्रेस वो पार्टी है जो जानबूझकर। नहीं, इसका मतलब क्या है सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मणिपुर में किसने दंगा भड़काया? शिवेंदु जी, नहीं, मणिपुर में जो हो रहा है उसको कांग्रेस को भी चाहिए था। ये देश का हिस्सा है कि हम मिलकर उस पर बात करें। भारतीय जनता पार्टी का ये भाग्य राज्यसभा में। देखो सुरेंद्र जी, आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, मेरी बारी है ना, मैं चुपचाप सुन रहा था। नहीं, एक चीज साफ होनी चाहिए, एक चीज साफ होनी चाहिए सर। एक मिनट, अच्छा सुरेंद्र जी, एक मिनट, एक करके। अच्छा सुनिए राजीव जी, हाँ ठीक है, वो सुन रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट जवाब। ये झूठ पे झूठ बोलते रहे, मैं चुपचाप इसलिए सुनता रहा कि ये बोल रहा है, मैं बीच में नहीं काटूंगा। अब मेरी बारी आई नहीं, ठीक है, बताइए। हाँ शिवेंद्र जी सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में माँ बेटी का अपहरण होता है, बलात्कार होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस सुरक्षा देती है कटोरियों की। छत्तीसगढ़ में कांकेर में बेटी आदिवासी बालिका, नहीं कोई मामला हो तो आप मामले को लेकर के बताइए कि ये पर्टिकुलर मामला था और इसमें ये नहीं हुआ। नहीं सुन लीजिए शिवेंदु जी। अच्छा हाँ, चुप कराइए। नहीं एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट जरा सुनिए। नहीं आप राजीव जी सुनिए ना, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे आधार होना चाहिए ना, कोई तथ्य होना चाहिए। आधार बता रहा हूँ। हाँ सुरेंद्र जी बीच में टोक रहे हैं। नहीं सुरेंद्र जी एक मिनट सुन लीजिए पहले। नहीं टोकेंगे। हाँ आप सुरेंद्र जी बीच में नहीं टोकेंगे। नहीं ठीक है, आप बताइए। देखिए ये हाँ ठीक है, कोई बीच में नहीं बोल रहा है, बताइए। छत्तीसगढ़ में जब बहु बेटियां माताओं के साथ बलात्कार होता है, उनके ऊपर हिंसा होती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस फिर बोल रहे हैं बीच में नहीं। अच्छा सुरेंद्र जी एक मिनट जरा। लेकिन राजीव जी अगर आप ये कह रहे हैं तो आप कोई ऐसी घटना का नाम लेकर के बताएं, कहाँ पर ऐसा हुआ? गुड़ियारी थाने में एक महिला को हंसिये से गोद कर मारा गया। छत्तीसगढ़ की पुलिस FIR नहीं लिखी और छत्तीसगढ़ की पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। छत्तीसगढ़ की पुलिस कांकेर में एक 17 साल की युवती का दैहिक शोषण हुआ, उसमें से चपरासी का स्थानांतरण किया, लेकिन FIR नहीं लिखी। नहीं क्या ये घटनाएं पूरी? अच्छा ठीक है, अब आपने ये बता दिया। आप ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, आप कई घटनाएं बता रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश के बाकी राज्यों के अंदर क्या ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित है, लोगों की जान माल की सुरक्षा में खतरे हैं और NCB का डाटा दिखाते हैं। भैया आप FIR नहीं लिखोगे, आपको मैं शिवेंदु जी चैलेंज करता हूँ। चलिए ठीक है, आपके ऊपर हमले होंगे। आप चलिए छत्तीसगढ़ के किसी थाने में, आपकी FIR लिखी नहीं जाएगी जब तक आप नाक नहीं रगड़ लेंगे, कानून की धमकी नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कटोरिया का राज है, गुंडों का राज। अच्छा ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट राजीव जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं जरा सुरेंद्र जी से ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, बड़ा आरोप ये लग रहा है कि जो NCRB का रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं, जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर FIR दर्ज नहीं हो रही है, इसलिए आंकड़ा कम है। ये जरा जवाब दीजिए इस पर। यहाँ तो
मैं उसके बाद बाबूलाल सर के पास आता हूँ। एक मिनट जरा राजीव जी, एक मिनट जरा, सुरेंद्र जी का मौका। सुरेंद्र जी बताइए। हाँ, मैं तो चुनौती देता हूँ। नहीं ठीक है ना, वो ठीक है, वो आप जो चुनौती दे रहे हैं ठीक है, वो उनके सामने है, वो जरा जवाब दे रहे हैं। सुनिए अब जरा सुनिए राजीव जी, राजीव चक्रवर्ती जी, राजीव जी अब जरा सुनिए, एक मिनट जरा। सुरेंद्र जी बताइए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आंकड़े दर्ज नहीं, आंकड़े कम इसलिए हैं क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जवाब दीजिए। दर्ज नहीं होती और संगठित रूप से अपराध होते हैं पुलिस के साथ मिलकर। नहीं राजीव जी अब सुनिए अब जरा। किया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अच्छा 16 घंटे का जवाब दीजिए। बुढ़ियारी में एफआईआर नहीं लिखी गई। बाबूलाल शर्मा जी इस बात के गवाह हैं कि ओपी गुप्ता नाबालिग हमारे संज्ञान में है। आपकी पुलिस ओएसडी बना के रखा था 2014 का प्रकरण था, दिसंबर 2018 तक। चलिए ठीक है, एक मिनट जरा मैं वापस लौटता हूं सर। ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है और बड़ा सीरियस टॉपिक है, बड़ा संवेदनशील ये मुद्दा है। लेकिन इसमें जरा बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। बाबूलाल सर, ये जिस तरीके का स्टेटमेंट, उस पर जो बयानबाजी हो रही है, क्या उस लिहाज से और उस स्तर तक बयानबाजी होना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं, कोई भी नहीं कहेगा इसको सही है। मुद्दा इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है कि आप इसको इस रूप में मत ले जाइए कि कल हर आदमी ऐसा ही करने लगे। तो उसका समाधान सबको मिलजुल कर खोजना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो है आज डॉक्टर रमन सिंह ने भी कल कहा था कि हमको सबको मिलकर जो है राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिए। तो दिशा वही होनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि देखिए चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में हर वो बात को मुद्दा बनाया जाएगा, ये हर बात जानता है। लेकिन मोदी जी का जो बयान है वो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि मणिपुर की घटना में 3 महीने से शांत रहने वाले व्यक्ति जो एक भी शब्द अभी तक के नहीं बोले, जनता इस बात को बोल रही है भाई अब तक तो मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज घटना जो है वो शर्मनाक हो गई और इसमें जो है वो नीचा देखने की स्थिति पैदा हुई। तो उन्होंने मणिपुर की घटना को बेहद शर्मनाक बताया और सही किया, अच्छा किया, क्योंकि वो शर्मनाक है ही है। लेकिन उन्होंने जो बात जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से नाम लेकर के जो है वो एक ऐसा बयान दिया है जिसका संदेश जो है लोगों ने इसी रूप में लिया है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको सुधारना चाहिए। ये जो है चुनाव में प्रभाव डालने वाली बात लगी लोगों को और लोगों ने इस बात को कहा कि निश्चित रूप से जो है मणिपुर पर एक पहला बयान आया है और वो भी जो है वो महिलाओं के विषय पर आया है और चुनाव है इसलिए जो है छत्तीसगढ़ राजस्थान का नाम जोड़ दिया गया है, ऐसा लगता है। ये चर्चाओं में है ये बात। और ये क्या आजकल क्या राजनीति में सब कुछ जायज होता जा रहा सुवेंदु जी, जो भी कह दिया जाए। अभी आप कह रहे थे प्रमाण के सहित आरोप मत लगाइए, कोई प्रमाण नहीं देता, सब आरोप लगाते हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। प्रमाण बहुत कम प्रस्तुत हो पाते हैं और आरोप रह जाते, कोई जेल नहीं जाता। कई बार बोला जाता है ये जेल के पीछे होंगे, फिर कोई जेल लेकिन सियासत में इसको हथियार बना लिया गया। और लेकिन हम इस कार्यक्रम के अंदर, इस डिबेट के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं कि बिना प्रमाण के कोई भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दे। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं राजीव जी से, उसके बाद सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। राजीव जी, सवाल ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, 3 महीने तक आपने कुछ नहीं कहा, मणिपुर चल रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन जब ये घटना सामने आ जाती है, किरकिरी होती है, तब आप बयान देते हैं। शिवंगी जी 3 महीने तक डिप्लोमेटिक वहाँ पर बातें चल रही थी। हम तो ऐसा नहीं ना कि सीधा स्वर्ण मंदिर में घुसा दें और ऑपरेशन कर दें। अब कहाँ चले गए सर आप? ले और उसको नहीं सुनिए, ये डिप्लोमेटिक मामला है। उसमें 4 गुटों में 4 जनजाति के बीच में लड़ाई झगड़े फसाद चल रहे हैं। उसमें पहला काम होता है कि हम डिप्लोमेटिक उसमें ऑपरेशन करें। डिप्लोमेटिक ऑपरेशन में अगर सफलता नहीं मिलती है, हम चारों गुटों को मिलकर बातें करें, उसके बाद संसद में लेकिन उसका नतीजा भी तो नहीं मिल रहा है ना सर, उस पर बात करें। ठीक है, नहीं तो ठीक है। चलिए माफी के साथ रुक रहा हूँ सर, माफी के साथ रुक रहा हूँ, समय इतना ही है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल नेताओं की तरफ से उठना भी बड़ा लाजमी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। जी पाजी, यूपी डाउनलोड कहाँ से करूँ?